सपना आचार्य की तरफ से आप सभी को प्रणाम और हमारी तरफ से आप सभी को शरद पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको बताते हैं शरद पूर्णमासी का महत्व और शरद पूर्णमासी की रात को खीर रखने का महत्व, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करी जाती है और पूजा करने की विधि, व्रत की कथा और शरद पूर्णमासी का शुभ मुहूर्त। तो आज हम आपको बताएंगे शरद पूर्णमासी का महत्व। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। दरअसल मनुष्य के एक एक गुण को किसी न किसी कला से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम पुरुष है। श्री हरि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। अब हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की रात का वैज्ञानिक आधार। शरद पूर्णिमा को मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के करीब होता है, बहुत करीब होता है। इसीलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व अमृत धरती पर गिरते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिससे चंद्रमा के द्वारा गिरे हुए अमृत, जो भी अमृत वर्षा होती है वो और रासायनिक तत्व होते हैं वो सभी खीर के अंदर विद्यमान हो जाते हैं और फिर खीर हमारे शरीर को बहुत लाभ पहुंचाती है। तो शरद पूर्णिमा की रात को खीर के क्या क्या लाभ होते हैं वो हम आपको बताएंगे। खीर खाने से हमें क्या क्या लाभ होता है वो हम बताएंगे आपको। इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से खीर का प्रभाव सकारात्मक होता है। ये खीर खाने से शरीर सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होकर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। खीर से शरीर में पित्त का प्रकोप और मलेरिया का खतरा कम होता है। आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। हृदय संबंधी बीमारियां और अस्थमा रोगियों के लिए भी ये खीर बहुत लाभदायक है। मानसिक तनाव से भी ये खीर बचाती है। तो अब हमने आपको बताया खीर का महत्व। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे। पूर्णिमा तिथि आरंभ 30 अक्टूबर 2020 5:45 शाम से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 31 अक्टूबर 2020 रात 8:18 तक। अब हमने आपको बताया शुभ मुहूर्त पूजा का। अब हम आपको पूजा की विधि बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा की पूजा की विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के में उठना चाहिए। गंगा जल से स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को लाल फूल, नैवेद्य, इत्र जैसी चीजें चढ़ाएं। फिर माँ को वस्त्र, आभूषण और अन्य श्रृंगार पहनाएं। माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। फिर फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि माँ को अर्पित करें। लक्ष्मी माँ के मंत्र का जाप करें, चालीसा और आरती करें। फिर माँ को खीर का भोग लगाएं। पूजा के दौरान कथा भी करें। एक कलश में पानी रखें और एक गिलास में गेहूं और दक्षिणा रखें। फिर कलश की रोली चावल लगाकर कलश की पूजा करें। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय जी की भी पूजा करें। अब हमने आपको बताया माँ लक्ष्मी की पूजा की विधि। अब हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की महिमा की कथा। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं।
बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक व्रत किया और छोटी ने व्रत अधूरा छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों की मृत्यु जन्म होते ही हो जाती थी। एक बार बड़ी लड़की ने पूर्ण स्पर्श से छोटी बहन के मृत बालक को छुआ, स्पर्श किया, तभी उस छोटी बहन का बालक जीवित हो गया। तभी से उसी दिन से ये व्रत विधि पूर्वक पूर्ण रूप से मनाया जाने लगा। अब हमने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा को किस प्रकार कथा करी जाती है और शरद पूर्णिमासी के व्रत की महिमा। अब हम आपको बताएंगे कि जब आप शरद पूर्णिमासी की पूजा करने के उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य दें तो अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें, इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। मंत्र है ओम चंग चंद्रमस्य नमः, ओम चंग चंद्रमस्य नमः। और अब हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमासी पर माँ लक्ष्मी को मनाने का मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। हमने अभी आपको महालक्ष्मी को मनाने का मंत्र बताया और शरद पूर्णिमा का महत्व बताया, खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का महत्व बताया, व्रत की कथा बताई और शुभ मुहूर्त बताया। अगर इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।